प्रबुद्ध सदन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के किसी भी भाग में अपनी मर्जी से चली जाती हूं ना मैं आजाद। इस भाषण के माध्यम से अपने विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकती हूं ना मैं आजाद। जब आजादी की इन्हीं परिभाषाओं में उलझी रहती हूं तब बचपन में पढ़ी स्वतंत्रता की एक परिभाषा याद आती है कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। लेकिन एक कैसी स्वतंत्रता है जहां एक दलित जातिगत बंधनों में, एक महिला सामाजिक बंधनों में, एक गरीब आर्थिक बंधनों में और एक आम नागरिक राजनीतिक बंधनों में बंधा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश औपचारिक रूप से तो आजाद हो गया, लेकिन वैचारिक रूप से आजादी आज भी अधूरी है। क्योंकि कहीं किसी महिला को घूंघट से आजादी नहीं है तो कहीं किसी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने की आजादी अर्थ के अभाव में अर्थहीन बनकर रह जाती है। कहीं अपनी मांग रखने वालों को दंगा निरोधक वाहनों द्वारा तेज पानी की बौछारों से चुप करा दिया जाता है, तो कहीं कोरोना काल में ऑक्सीजन जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी हम सरकार पर निर्भर रहकर सांस लेने के लिए भी परतंत्र हो जाते हैं। दरअसल यह विडंबना है हमारी कि हमने आसमान में उड़ने का हुनर तो खूब सीखा है, पर जमीन पर चलने का सलीका हमें अब तक नहीं आया है। लेकिन ये वो देश है जहां हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक है आरटीआई, जो हमें सरकार से सवाल पूछने की भी आजादी देता है और उत्तर से संतुष्ट न होने पर उसे नकारने की भी। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है ये देश, जहां भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और इस्लाम का पवित्र चेहरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति बनते हैं। दरअसल भारत आजादी का ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन हम नागरिक प्रायोगिक रूप से उसे अनुभव करते हैं। आज जबकि नुक्कड़ पर बैठे छुटभइये नेता प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेताओं तक को अनर्गल बोल जाते हैं और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब लगता है कि भारत ने कभी भी अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई आंच नहीं आने दी है। जहां तक प्रश्न उठता है आर्थिक उपार्जन की आजादी का, तो उसका मूर्त रूप तो बिजनेस वीक पत्रिका के वह आंकड़े दे रहे हैं जो कहते हैं कि भारत के 4 सबसे धनी उद्योगपतियों के पास चीन के 40 सबसे धनी उद्योगपतियों के बराबर संपत्ति है। और यदि भारत के 2 सबसे धनी उद्योगपति पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड सभी कंपनियों के 100% शेयर्स और 100% सेवाओं को भी खरीद ले, तो भी उनकी जेब में $65 मिलियन बच जाते हैं। यह प्रमाण पर्याप्त है समझने के लिए कि भारत का संविधान वैधानिक रूप से कर चुकाते हुए असीमित धन अर्जित करने की भी स्वतंत्रता देता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 हमारी आजादी का हनन करने वालों के सामने दीवार की तरह खड़े दिखाई देते हैं। और यह दृश्य देखकर हम भी आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, यही वो आजादी है जिसका बीज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोया था, जिसे पोषित हम जैसे नागरिकों ने किया और जिसे संरक्षित आज भी हमारे देश का संविधान कर रहा है। और अब अंत में केवल इतना ही कि तुम पिंजरे के पंछी नहीं, तुम आसमां के परिंदे हो। तुम पिंजरे के पंछी नहीं, तुम आसमां के परिंदे हो। तुम सहमी सी नदी नहीं, तुम सागर की तरंगे हो। तुम मांझे की पकड़ नहीं, तुम लहराती पतंगे हो। और तुम परतंत्रता की नहीं, बल्कि आजाद भारत की आजाद उमंगे हो। धन्यवाद।